that we all are very lucky that we are able to read and write. Children go to school for learning, but all the children are not as lucky as we are. In some villages, many people don't understand the importance of education. So to highlight the problem and to give the solution, here comes the students of 7 Skyrocketeers with their skit full of humor and carries the message for society regarding the importance of education. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, H into E Pintu, for H into elephant, Pintu, F H for into Pintu. fish. बहरे हो गए हो क्या? नहीं, क्या कर रहे हो? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या होगा पढ़ाई करके? लेकिन मुझे तो पढ़ना है और आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है। कुछ नहीं होता पढ़ाई करके। पापा मुझे भी पढ़ना है। चुप रहो, बाप से जबान लड़ाओगे। जाओ जाओ, जाके खेत में काम करो, जाओ। पोस्ट 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 पोस्ट। हे भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? दिखता नहीं तुम्हें? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राजू है। राजू, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है लेकिन मैं नहीं दूंगा। सुनो, ये चिट्ठी मुझे दे दो। नहीं, ये मैं चिट्ठी नहीं मुझे दे दो। ए पोस्ट वाले बाबू, दे दो ना चिट्ठी उसे। ए दे दे, मुझे दे, मैं पढ़ती हूँ इसमें क्या लिखा है। ले तू ही पढ़। दस्तखत। दस्तखत। सुनिए, ये खत पढ़ के तो दीजिए। खुद ही पढ़ लो। मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको भी नहीं आता? मुझे भी पढ़ना नहीं आता। तो अपने बच्चों से पढ़ा लो। उन्हें भी पढ़ना नहीं आता, वो खेत में काम करते हैं। तो उन्हें स्कूल भेजो। हे भगवान, ये लड़का किसी काम का नहीं, इसे भी पढ़ते नहीं आता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। जिंग 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 झिंगाट जिंग 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 जिंग। हाय, ये राजू देखेगा तो दिमाग खराब कर देगा। सुनिए दास बाबू, सुनिए। हाँ कहो। ये खत पढ़ के तो दीजिए। मैं शाम को आकर पढ़ दूंगा। क्यों, अभी पढ़ के दीजिए। मुझे सुबह दिखाई नहीं देता। लोगों को तो शाम को नहीं दिखाई देता। पढ़ मुझे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है मैं शाम को आकर पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गजरा रे तेरे काले काले नैना, गजरा रे। सुनो सुनो, इतना चिपका रहे हो, कोरोना है। ये खत पढ़ के तो दो। पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। खाना है? नहीं पढ़ना है। स्वादिष्ट है? स्वादिष्ट नहीं, पढ़ना है। जाना है? पढ़ना है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है ये गांव में नया है, इसे जरूर पढ़ना आता होगा। सुनिए सर, सर। हाँ बोलो। ये खत पढ़ के तो दीजिए। पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। दूर हटो, नहाए नहीं हो क्या? 3 दिन से नहाए नहीं है, साबुन खत्म हो गया है ना। फिर दूर हटो। ए भगवान, इसे कैसे समझाओ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। सुनिए, वहाँ क्या कर रहे हैं? सिग्नल ढूंढ रहा हूँ। इसमें कहाँ सिग्नल होता है? कहाँ होता है? तुम्हें नहीं पता? सीधे सीधे बोलो ना, पढ़ना नहीं आता। सीधे सीधे पढ़ना नहीं आता। जाओ यहाँ से। पोस्ट 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 पोस्ट। सुनिए पोस्ट बाबू, ये खत पढ़ के तो दीजिए। आप सुबह ही दे के गए थे। तो अब तक क्या किया? अब तक 3 जने से पढ़वाया, उन्हें भी पढ़ना नहीं आता। अच्छा। प्रिय दामाद राजू, तुम्हारी सास ससुर। उठो, रो काहे रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आगे पढ़ी। प्रिय दामाद राजू, तुम्हारी सास ससुर की तरफ से एक खत, तुम्हारी धर्म पत्नी। उठो, रो काहे रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।
प्रिय दामाद राजू, तुम्हारी सास ससुर की तरफ से एक खत। तुम्हारी धर्मपत्नी। मेरी पत्नी। हाँ, तुम्हारी पत्नी ने आज सुबह 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। रो रहे थे। जाओ यहाँ से। धन्यवाद, आपने मुझे यह खत पढ़ के दिया। इसलिए कहते अपने बच्चों को स्कूल भेजो। मैं आज से ही अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा। तो देखा आपने मेरे साथ क्या हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आपके आस पड़ोस में ऐसा ना हो तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच। As we are working toward shaping our future generation, there are many things we should taken care of. One of them is teaching them importance of each gender and need of gender equality. So please welcome students of 7th Skyrocket here to show from where gender inequality begins and how can we end this. हम सबको पता है हमारे समाज में लड़का और लड़की को समान नहीं माना जाता। आइए देखते हैं कहाँ से शुरू होता है एक लड़का और लड़की में भेदभाव। समाज के लिए नाटक है। आओ सब लोग आओ, नोएल स्कूल में नाटक देखो। कौन है हमारे साथ? हम हैं तुम्हारे साथ। बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। ओ बल्ले बल्ले मुझे लड़का हुआ है। मैं मेरे बेटे को नीला शर्ट, नीला पैंट, नीले जूते और सब कुछ नीला दिलवाऊंगा। हमारे घर पे लड़की हुई है, मैं उसे गुलाबी जूते, गुलाबी लहंगा और गुलाबी फ्रॉक दिलाऊंगी। तो देखा आप सब लोगों ने हमारे समाज में कैसे शुरू होती है एक लड़के और लड़की की पहचान। यहाँ तक कि हमने उनके खिलौनों को भी विभाजित कर रखा है। वो कैसे? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ले बेटा, मैं तेरे लिए टॉय कार लाया हूँ, अभी से चलाएगा, बड़ा होके चैंपियन बनेगा। देख बिटिया, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, किचन सेट और गुड़िया। ऐसा क्यों होता है कि हमारी पहचान हमारे खिलौनों से होती है? क्या लड़का और लड़की एक जैसे सपने देख सकते हैं? अरे अर्श, कैसी बातें कर रहे हो? एक काम करो, तुम खुद ही देख लो। पापा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। ये क्या लड़कियों जैसे शौक पाल रहा है? एले बैट और बन जा मेरा तेंदुलकर। मम्मी इस फॉर्म पर साइन कर दो, मुझे फुटबॉल खेलना है। नहीं, फुटबॉल भी की लड़कियों की चीज होती है। घर पे बैठ और अपनी गुड़िया से खेल। ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी टीम खुद नहीं चुन सकते? हमारे समाज की एक और समस्या है दहेज। ओह, क्या लड़की का पढ़ा लिखा होना ही काफी नहीं? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लीजिए पानी। हमारी बेटी गोरी है, संस्कारी है, सुंदर है, सुशील है। उसकी मम्मी तो जुबान ही नहीं, बिल्कुल गाय है गाय। आपके लड़के के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बताओ लड़की को खाना वाना तो बनाना आता है ना? हाँ, वो सब तो कर ही लेती है। हमारे लड़के के पीछे बहुत लड़कियों के पिता दहेज की मोटी रकम लेकर घूम रहे हैं। हम आपकी लड़की को क्यों चुने? पाई जोड़कर उसे MBA कराए। आप कहीं तो FD तोड़ दे, गहने बेच दे और सारी जायदाद आपके नाम कर दे। लेकिन हमारी एक शर्त है। पर वो क्या है? लड़की शादी के बाद जॉब नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़के कमाते हैं और लड़कियाँ घर बैठकर बचाती है। लेकिन हमने हमारी बेटी को इतना पढ़ाया है। चुप रहिए, वरना हम ये रिश्ता कैंसिल कर देंगे। मुझे नहीं करनी है शादी। किसी ने पूछी मुझसे मेरी मर्जी? ये शादी मेरी आज़ादी पर पाबंदी है। एक लड़की का पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसके साथ ही साथ हमारे समाज को मानसिक तरक्की की भी ज़रूरत है। अंत में आपको दिखाते हैं समाज का एक और डरावना चेहरा।
ओए इधर आ। अगले दिन। छोड़ो मुझे आ! लड़कियों को आज़ादी दोगे तो ऐसा ही होगा। अब पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों की 16 साल की उम्र में ही शादी करवा देनी चाहिए। अब से लड़कियों का बाहर जाना बंद और पढ़ना भी बंद। अगर तुम चुपचाप माफ़ी मांग लेती तो ऐसा नहीं होता। लड़की हो और लड़कियों की तरह ही रहो। अब भुगतो। कीर्ति नारीस्ते पूज्यते ब्रह्मादित्यते देवता। ये युक्ति को सार्थक मानने वाले देश में आज नारियों की क्या दशा रह गई है। संसार में नर और नारी में समान महत्व रह गया है। आज वह अबला नहीं सबला है। उसे शक्तिहीन समझना आप सबकी भूल है, क्योंकि वह अब डर कर चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह इस पुरुष प्रधान समाज को सचित कहते हुए कह रही है कि मैं चुप ना रहूंगी, ना रोऊंगी, ना गिड़गिड़ाऊंगी और याद दिलाऊंगी तुझे कि जन्मा था तू भी एक माँ से, वो भी एक लड़की थी और मैं भी। मैं तो बारूद चूल्हे जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो सपने सारे